दोस्तों, मैं आपका दोस्त नायाब। दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ दरिया खां का मकबरा दिखाने के लिए। दरिया खां लोहानी का मकबरा 16वीं शताब्दी की शुरुआत का है। दरिया खां बहलोल लोदी के शासनकाल के दौरान जज थे और सिकंदर लोदी के शासन के दौरान वकील थे। इस मकबरे की उस ज़माने में बहुत अहमियत थी। अब तो ये सारा खंडहर बन गया है। इसके सेंटर में तो कब्र है और चारों कोनों में छतरियाँ सी बनी हुई हैं जो किसी ज़माने में बड़ी खूबसूरत दिखाई देती होंगी। अब तो खंडहर बन गए हैं और इन छतरियों के अंदर कुरान की आयतें कैलीग्राफी करी गई हैं पत्थर के ऊपर चारों तरफ। मगर अब तो सब खंडहर में तब्दील हो गया है। मगर अभी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छा सा काम किया है, तो काफ़ी इसका खूबसूरती इसकी बढ़ा दी है। उसका जो सौंदर्यीकरण कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। बीच में ये काफ़ी 10-12 साल पहले तो बहुत बुरी हालत थी। यहाँ पे लोग ताश खेलते रहते थे बैठ के और बस बुरी हालत थी यहाँ। तब तो काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। तो ये दरिया खां लोहानी थे उस ज़माने में, सिकंदर लोदी के टाइम में। लोदी के टाइम के हैं ये सारे। नमस्कार भाई साहब, आप देख रेख करते हैं यहाँ पे सारी? हाँ जी, बैठ सकता हूँ मैं भी ये पूछने वाला था अभी। मैं तो इतना सुना है कि दरिया खां का मकबरा है ये। दरिया खां पता कौन थे? सराय काले खां जिनके नाम पे है ना, उनके फादर थे। काले खां का जो मकबरा है ना यहाँ पे कोटला मुबारकपुर में, वो उन्हीं के नाम पे सराय काले खां बस अड्डा है। ये उनके फादर हैं। और ये 1436 सन 1436 ईस्वी में थे, मतलब मुग़लों से पहले थे। उस ज़माने की सारी इमारतें ऐसी थी। एक ये हो गया, एक है काले खां का मकबरा पास में ही है यहाँ। और एक और है छोटे खां बड़े खां, वो भी एक बीच में साउथ एक्स। ये सब उसी पीरियड के हैं। इसका वीडियो वगैरह बना आपने थोड़ा नॉलेज दे दिया हैं। थोड़ा नॉलेज दे दिया आपने। हाँ, मुझे ज़रा इंटरेस्ट है हिस्ट्री वाली चीज़ों में, तो मैं ऐसे देखता रहता हूँ सब जगह जाकर। बहरहाल पीसफुल जगह है, काफ़ी शांति प्रिय जगह है। इधर वो वाले और मकबरे कहाँ पे? बस यही है, इतनी ही है। पीछे भी है कि इसके पीछे नहीं, इसमें नहीं, साउथ एक्स वाले में। अच्छा, साउथ एक्स की तरफ है। तो साउथ एक्स तो उधर होगा। नहीं, इधर है ना। साउथ एक्स इधर हुआ। अच्छा, मैं गोल घूम के आया, डायरेक्शन का गड़बड़ हुई है। यहाँ से बाहर निकल के सीधा जाओ है। ये क्या कैसे लगा है? इसमें क्या कुछ पहले नहीं, ये ऐसा होता था कि उस ज़माने में लोग मकबरे को ज़्यादा बहुत मकबरे, क्योंकि वो उनका ऐसा मानना था कि मकबरे में तो ज़िंदगी भर रहना है, मतलब कब्र के अंदर जो है ना, मरते दम तक रहना। इस पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि लोग हमेशा आने वाले लोग उनको याद रखें। तो ये एक तरह से तो कुछ ये बनाया हुआ है, ये उनका वो है, कब्र है उनकी। कब्र। ये दरिया खां की कब्र है। और दरिया खां जो थे वो बहलोल लोदी के टाइम पे, उनके लड़के थे काले खां। उनका मज़ार कहीं और बना है, आप जो बता रहे हो। ये उसी पीरियड के हैं ये लोग, जो राजा दिल्ली पे जिनकी हुकूमत थी ना, बहलोल लोदी, उन्हीं के टाइम के हैं ये सारे। जो लोदी, वो लोदी नहीं, लोदी गार्डन है ना, वो सारे आप देखो, उनकी इमारत का जो स्ट्रक्चर जो है और यहाँ का सब एक जैसा मिलेगा, है ना। एक और है वहाँ पे जाओगे ना आप, आलम शाह करके, वहाँ कश्मीरी गेट के आगे, वो भी बिल्कुल ऐसी बिल्डिंग बनी। उसे तो अंग्रेज़ों ने तोड़ के अपनी वो बनवा ली थी, थाना बना दिया था। उसके बीच की कब्र अबर सब साफ करके थाना बना दिया था। बड़े उतार चढ़ाव है यहाँ की हिस्ट्री में, इंडिया की। मुगल मुगल
हाँ, मुगल तो बहुत बाद में आए, ये मुगलों से भी पहले का है। मुगलों से कम ये सीमेंट तो नहीं होगी ना, ये लाल सीमेंट थोड़ी मिट्टी होती है लाल इसमें, मिट्टी होती है, चूना वो होती है। चूना और लाल मिट्टी। हाँ चूना, और कहीं कहीं तो दाल भी यूज़ होती है, दाल होती है चने की दाल, पता नहीं कौन सी दाल यूज़ करते हैं वो मसाले में, वो इतना मजबूत होता है। आज का सीमेंट भी इतना मजबूत नहीं होता, तभी तो ये खड़ा चने की है। दाल भी तो पहले की होगी ना, अभी कुछ तो काम हाँ वो दालें, और उसके बाद और भी पता नहीं क्या क्या मिलाते, जिप्सम मिलाते थे, चूना पत्थर ज़्यादा मिलाते थे, चूना पत्थर, सैंडस्टोन वगैरह, उसकी उसको तभी तो चूना को टूटा नहीं बिल्कुल ही, एकदम ऐसे ही। कि इसके सीमेंट की तरह बना के यूज करते हैं। अब 1000 साल से देख लो खड़ा हुआ है ऐसे, आज कल 1000 की साल बिल्डिंग हो गए इसको? है 1000 साल हो गए। नहीं, 14 जोड़ लो, 1400 से जोड़ लो, 1429 के टाइम की हो, 600-700 सालें हो गई। क्या अभी करें, के सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत है ना ये तो है ही, तभी तो रुका हुआ। कुतुब मीनार देख लो, कुतुब मीनार जो है 1000 साल पुरानी है। सोचो जरा, मशीन नहीं होती, क्रेन नहीं होती, जब इतनी बड़ी मीनार बना दी, कैसे बनाई हुई, पता नहीं कैसे बनाई हुई भाई। पत्थर भी कैसे गोल है एकदम है ना, वो देखा ना कैसे बनाया है। और अंदर का वो देखो कितना बढ़िया वो बना रखा है। उस ज़माने में तो, आजकल तो ऐसा है कि कहीं और पे, लिख भी रखा है उसमें। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, उस ज़माने में, इस ज़माने में अभी क्या है, उन्होंने उसी में बैठ के खोदा होगा उस टाइम पे तो, है ना, जो उसमें आयतें लिखी हुई हैं, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं उसके अंदर, वो तो उन्होंने उस टाइम पे कैसे बैठ के खोदा होगा उसको। आज के ज़माने में तो कहीं और डिज़ाइनिंग कर लेते हैं और ला के चिपका देते हैं। इसको तो ये सीमेंट मार के फिर उसने डिजाइन किया। हाँ, फिर उस पर मसाला लगा के, फिर उसका जो वो इसका वो करा, कैलीग्राफी करी, इसको बोलते हैं कैलीग्राफी, कैलीग्राफी करी गई है। ये कबर तो पुरानी नहीं होगी, तो नई बनी होगी। नहीं, ये तो नहीं लग रही है मुझे बनी हुई। ये नई होगी। हाँ, जो स्ट्रक्चर ये गोल बना हुआ है, ये तो पुराना है। पुराना होगा, लेकिन ये ऊपर जो कबर बनी हुई है ना, ये नई होगी। हाँ ये नई है, ये जो नई बना, वो तो दिखने में लग रही है नई है, वो तो ऐसी निशान बना हुआ है। 6-7 साल हुआ होगा ज़्यादा नहीं। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं, ये तो अभी बनी हुई है। क्योंकि सीमेंट देख के पता चलता है ना। हाँ ये पुराना बना, जो गोल बना हुआ है ना, ये नीचे का, ये पुराना बना हुआ है। ये भी ऊपर का तो नया होगा शायद। हम्म, ये स्क्रैच पड़ गया ना, ये पुराना नहीं, ये नहीं होगा, ये नीचे का नया होगा। अरे ये तो गवर्नमेंट ने अब सजावट कर दी, पौधे लगा दिए। उस ज़माने में क्या रहा होगा यहाँ पे, जब से ये आसपास बिल्डिंग बनी, ये भी नहीं, ये तो अभी बनी है, पहले कहाँ थी ये, पहले अलग था हिसाब किताब यहाँ पे। तो ये तो अभी जल्दी बना, जंगल होगा ना 8-10 साल के अंदर बना। अरे 20-25 साल पहले मुझे हो गए दिल्ली में आए हुए, 25 साल पहले भी ये बिल्डिंगें नहीं थी कुछ भी यहाँ पे, सब ऐसे ही पड़ा हुआ, सब ये साउथ एक्स में आता है, किदवई नगर में है। किदवई नगर में, इधर वाला किदवई नगर है, उधर वाला साउथ एक्स, वो आगे चल के साउथ एक्सटेंशन है, जो बी मार्केट है ना, जो साउथ एक्सटेंशन।